ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या 165 हो गई है। ये संख्या बढ़ने की आशंका है। सेना, नौसेना, वायुसेना, आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत अभियान चला रही हैं। अनेक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। कुछ शवों को बाहर निकाला जा रहा है। इस क्षेत्र में डिफेंस सिक्योरिटी कोर सेंटर और प्रादेशिक सेना की 4 राहत टुकड़ियां तैनात की गई हैं और आवश्यक राहत उपकरण वायनाड पहुंचाए जा रहे हैं। सशस्त्र बलों ने कल रात प्रभावित इलाके से 70 शवों को निकाला और लगभग 1000 लोगों को बचाया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले ने आज वायनाड का दौरा किया। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण आज शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाना चाहा। बाद में कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और अन्य सदस्य अपनी मांग के समर्थन में सदन के बीचों बीच पहुंच गए। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से लगातार अपनी सीटों पर जाने को कहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को योजनाबद्ध तरीके से बाधित करना उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सैन्य बलों के खिलाफ टिप्पणी करके देश को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। श्री रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में आज वर्ष 2024-25 के आम बजट में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर फिर चर्चा शुरू हुई। इसमें भाग लेते हुए डीएमके दल के टीएम सेल्वा गणपति ने सरकार पर तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं के लिए कम अनुदान देने का आरोप लगाया। भाजपा के दिलीप साइकिया ने कहा कि देश में रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व स्तरीय रेलवे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। समाजवादी पार्टी के देवेश शाक्य, तृणमूल कांग्रेस के बापी हलधर और कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा ने चर्चा में भाग लिया। सरकार ने कहा है कि बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में पहली बार परियोजना के अंतर्गत समुद्र के 30 मीटर नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजना की 320 किलोमीटर की नींव का काम पूरा हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कई तरह की पहल हो रही हैं। श्री वैष्णव ने कहा, बुलेट ट्रेन परियोजना एक प्रौद्योगिकी गहन परियोजना है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुश्री सूदन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे 1 अगस्त को कार्यभार संभालेंगी। सुश्री सूदन डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई है। ईरान की सेना ने एक बयान में कहा है कि हानिया को उनके एक अंगरक्षक के साथ ईरान की राजधानी में उनके आवास पर मार दिया गया। वे कल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन के लिए देश के पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। देश में बहुत से क्षेत्रों में अगले 4 दिन तक तेज बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी, पीलीभीत, मऊ, जौनपुर और अन्य जिलों में आज बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अपने अपने मैच जीतकर सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला ने महिलाओं के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले पुरुषों के 50 मीटर पोजीशन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।